हेलो गाइस, वेलकम टू द एफटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट। और इस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और एज वेल एज जो हमारे लाइव सेशंस हैं उनको ज्वाइन करना ना भूला करें, जो कि हमारे डेली एनवाइस सेशन में होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट ओपन हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसमें मोस्टली एनालिसिस करते हैं। अगर किसी में ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे गोल्ड में स्पेशली हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। और ये जो पैटर्न है इसमें हमारे पास जो नेक लाइन है वो हमारे पास ये एसपीआर जोन की पिक्चर बनी हुई है। तो इन शॉर्ट कि लेट्स सपोज अगर मार्केट जो है वो इस एसपीआर जोन से नीचे नीचे सस्टेन कर जाती है, फिर हमारे पास एक जो फॉल है डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड है, और वो कुछ इस तरीके की होगी। और अगर हम लोग इस बेयरिश चैनल की बात करते हैं तो इस बेयरिश चैनल के परस्पेक्टिव से जो हमारे पास सिनेरियो या फिर जो टारगेट निकल रहा है वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 2950 तक का भी निकल रहा है। इस चीज़ को भी हमें माइंड में रखना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो चैनल है अगर ये ब्रेक कर जाती है मार्केट तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रहे कि यहाँ पे हमें फेक आउट भी देखने को मिल सकता है, और अगर क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो फिर हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास कुछ ये वाली बनेगी, समथिंग लाइक दैट। सो ये हमारे पास ओवरऑल गोल्ड की H4 की पिक्चर है। बड़ी सिंपल सी पिक्चर है, और बाकी ऑफ कोर्स इसको हम लोग जो है वो जो हमारे डेली लाइव सेशंस हैं उसमें भी कवर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट सिंबल पे। नेक्स्ट सिंबल पे जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पेयर निकलता है यूएस ऑयल का। यूएस ऑयल में अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास एक पोजीशन चल रही थी जो कि अब ओवर हो चुकी है तकरीबन तकरीबन। और हमारे पास अब सेकंड ऑप्शन जो निकल रही है वो कुछ ये वाली निकल रही है कि ये जो हमारे पास एक डबल बॉटम सपोर्ट और आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है। आरएसआई डिव बेस्ड सपोर्ट जोन है ये, याद रहे। इस वाले जोन की बात हो रही है, तो इस वाले जोन से भी हमें जो है वो एक बाइंग बड़ी क्लियरली और बड़ी ही बेहतर तरीके की मिल सकती है। और मार्केट ने ऑलरेडी इस जोन को टैप भी किया, टेस्ट भी किया सान अल्फाज में, तो यहाँ से भी हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो बाय साइड के लिए बन सकती है। तो आप लोग यहाँ पे भी एक पीएनएल के परस्पेक्टिव से यहाँ पे अपनी जो वर्किंग है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पीएनएल लगा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग ये है कि इसका जो फॉलोअप है आप लोग भी रखेंगे, और डेफिनेटली आप लोगों को मैं जो हमारी जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो सेशंस होते हैं, उसमें भी मैं गाइडलाइन साथ साथ देता जाऊँगा। तो हमारे पास यूएस ऑयल में तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अभी तक के लिए यही रेंज बनी हुई है। यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी जो हर्डल है वो यहाँ पे नहीं आए। अब ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारा सिनेरियो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एसएल माइट भी थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन हम लोग इसमें एंट्री मूविंग करते हुए अपना एसएल जो है वो छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी DXY पे। DXY एज पर प्लानिंग जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर लेके चल रहा है, एज पर एनालिसिस बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। और इसमें ये वाला जो सारा सिनेरियो है, होल सिनेरियो रिमेन वैलिड है, और मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ रिबाउंडिंग भी ले रही है। डाइवर्जेंस बेस अपना सपोर्ट जोन जो है वो भी बनाते हुए मार्केट उठ रही है। और सबसे पहला हदफ हमारा जो है 101.08 के लेवल का है, और यहाँ पे टारगेट कह लें इसे। और फिर जो हमारे पास सेकंड टारगेट है वो 103.93 का जो ये जोन है, RSI डाइवर्जेंस बेस जोन, ये रिमेन वैलिड है। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे आप लोगों को लास्ट वीक का जो फोरकास्ट था उसमें एक आप लोगों को एनालिसिस और एक पीएनएल लगा के दिया था, बाकायदा स्केच आप लोगों को एडवाइस किया था। और जब हम लोग स्केच लगाते हैं तो वो डेफिनेटली हमारा पीएनएल ही होता है, इस चीज़ को माइंड में रखना आप लोगों ने। तो सिल्वर में हमारे पास जो प्लानिंग है बड़ी बेहतरीन चल रही है, और ऑलरेडी आप लोगों की जो पोजीशन है वो भी एक बेहतरीन रिवॉर्ड में चल रही है। तो यहाँ पे अपना TP1 निकाल सकते हैं आप लोग, और बाकी हम लोग इसको ऑफ कोर्स जो हमारी लाइव सेशंस जो हैं उसमें भी डेफिनेटली साथ साथ देखेंगे। और जो इसका इब्तदाई तौर पे इनिशियल टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हम लोगों के पास कुछ ये वाला हो सकता है। और याद रहे, मार्केट अगर आप लोगों की लेट सपोज मार्केट आपकी यहाँ से अगर अपसाइड पर जाती है तो यहाँ से आप लोग जो है वो अगेन कुछ सेल की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आप लोग अगेन अपनी सेल साइड की एक प्लानिंग भी देख सकते हैं। हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो रहा है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिंबल पे। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है जी यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी में मार्केट जो है एक स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए है। जैसे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा देन हम लोग ये है कि कुछ मार्केट में कुछ डाउनवर्ड मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो इससे ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनाए हुए है, और हमारे पास कुछ ये वाला सिनेरियो जो है मार्केट लेके चल भी रही है, समथिंग लाइक दैट। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है देन आप लोग जो है वो सेल साइड के लिए कुछ अपनी प्लानिंग जो है वो करेंगे, और देन फिर हमारे पास कुछ ये वाला पॉसिबल सिनेरियो बनेगा। अदरवाइज यहाँ से हमारे पास ये जो स्केच लगाया हुआ हम लोगों ने, ये स्केच हमारे पास एज ए पीएनएल के तौर पे काम करेगा।
और हम लोग यहीं से अपनी जो बाय की प्लानिंग है वो साथ साथ देखेंगे। यूरो यूएसडी में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, बड़ी मुख्तसर सी पिक्चर्स हैं। एज वेल एज इस चीज़ को भी माइंड में रख लें कि यूरो यूएसडी में ऑलरेडी एक बुलिश चैनल भी आप लोगों के पास मेंटेन हुआ हुआ है। तो इस बुलिश चैनल के ब्रेकआउट पर भी हमें जो है फर्दर एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए चलिएगा। इसके बाद हम चलते हैं जी जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में भी आप लोगों को लास्ट वीक में जो लास्ट वीक का फोरकास्ट था उसमें आप लोगों को पीएनएल लगा के दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है परफॉर्म भी कर रही है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि आप लोगों के पास आरएसआई डाइवर्जेंस की ये ट्रेड है H4 के अकॉर्डिंग बनी है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों को 202 बल्कि 200 प्लस पिप का रिवॉर्ड आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहा है। और मार्केट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मजीद नीचे भी आ रही है। और सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो ये वाला RBS है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो मास्टर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें अगर आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स को फ्रैक्टल पॉइंट के तौर पे, या ऑर्डर ब्लॉक और फ्रैक्टल पॉइंट बेसिकली एक ही चीज़ है, तो अगर आप लोगों ने उनकी बेसिस पे भी इस चीज़ में जाना हो तो आप लोग जा सकते हैं और इसको फिर प्ले कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप लोग ऑर्डर ब्लॉक्स की फॉर्मेशन के साथ भी इसको प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई पे ये मैंने अभी स्केच लगाया और आप लोगों को समझाने के लिए लगाया। इसमें हमारे पास कुछ ये वाली समरी थी जो हम लोगों ने लास्ट वीक में एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट मार्केट जो है जस्ट हमारा जो चूँकि एसएल हम लोगों ने छोटा किया था, यही वजह है कि मार्केट बिल्कुल माइनर से एसएल लेके ऊपर गई है। तो अगेन हम लोग अगर इसमें कोई अपकमिंग वीक के लिए कोई एंट्री प्लान करते हैं तो वो ये वाला जो पीएनएल है ये रिमेन वैलिड है। ये एक बाय लिमिट के तौर पे आप लोग इसको एडमिट करेंगे और फिर इसको ऑब्जर्व करते हुए कंटिन्यूशन में रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी जीबीबी जेपीवाई पे। जीबीबी जेपीवाई पे जब हम लोग आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन प्लानिंग चल रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जीबीबी जेपीवाई की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का जो फ्लिप मोड है उसमें भी प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे पास नीचे क्या पड़ा हुआ है, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो मास्टर स्ट्रक्चर है वो पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए अपनी जो प्लानिंग है वो करनी है। और अगर आप लोगों को कोई शॉर्टर टर्म ट्रेड चाहिए हो तो वो ऑफ कोर्स आप लोगों को इस जोन से मिलेगी। ये वाला जो जोन है, यहाँ से आप लोग कुछ अपनी जो प्लानिंग है वो फिर कर सकते हैं और रिजेक्शन के साथ करिएगा। इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं प्रोवाइड करती तो फिर अवॉइड करिएगा। और इसमें भी हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो अगेन मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये वाला जो आरबीएस है, इसी आरबीएस के अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इस वाले की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग चलते हैं बीटीसी पे, तो बीटीसी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऑलरेडी स्केचेस लगाए हुए हैं। बीटीसी H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो कल से बैक टू बैक इसने डाइवर्जेंस बेस वो रिवॉर्ड दिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ ना भी समझ में आ रही हो तो ये आप लोगों के सामने है, क्या खूबसूरत तरीके से डाइवर्जेंस प्ले हो रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरएसआई इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल और जायंट इंडिकेटर है, इसको लाजमी पढ़ें। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट जो है ये टोटली आपके पास जितनी मूव आई हुई है ये सारी आरएसआई डाइवर्जेंस बेस आई भी है। अगर हम लोग इसको D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई सिनेरियो में लेके चलते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे स्केच भी लगाया हुआ है और हमारे पास ये SPR का जोन भी बना हुआ है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है ये आप लोगों के लिए। और इससे नीचे नीचे मार्केट आपकी रिमेन जो है वो डाउन साइड के लिए जो है वो कंटिन्यूशन इख्तियार करेगी। इन दैट केस अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो फिर हम लोग ये जो हमारे पास इसका ATH है इसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसको जो है वो टेस्ट करने के लिए एक दफ़ा अप साइड पर जाए। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं इथीरियम पे, इथीरियम पे हमारी पिक्चर बड़ी क्लियर है। फिलहाल तो इथीरियम की हमारी जो एंट्री है वो बड़ी बेहतरीन चल भी रही है और ये मैंने कुछ यहाँ पे स्केच लगाए हुए हैं। इन स्केच को आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ लेना है कि हमारे पास ऑलरेडी बाइंग जोन चल रहा है। ये हमारे पास 1500 से लेकर 1700 का जो एरिया है ये रिमेन हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। याद रहे अपकमिंग वीक में हमारे पास जो फेड की मीटिंग है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए हमें चलना है कि हमारे पास जो मामला हैं वो क्या है। FOMC मीटिंग मिनट है, इंटरेस्ट रेट कहा जा रहा है कि कट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक नॉइजी वीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। हमारे पास FOMC जो है वो ऑन बोर्ड है, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ऑन बोर्ड है, फिर हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूजुअल जो रेगुलर डाटा हैं वो तो फिर हैं ही हैं। See you on Monday live stream. Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Goodbye. Take care. Allah Hafiz.